नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। शाम के 5:30 बज चुके हैं और यूपी मांगे उत्तर का वक्त भी हो चुका है। आज किस मसले पर बात होगी? आज मसले पर होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध का शोर हाई है। जी हाँ, अभी बना नहीं लेकिन शोर हाई हो गया है, इसी पर आज बात होगी। उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एंट्री हो चुकी है और इसे लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। यूपी में जहां बीजेपी नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विरोधी दल और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी सियासत गर्म हो चुकी है। सीएम योगी भी इस कानून की हिमायत कर चुके हैं, जिस पर फिलहाल विपक्ष पूरी तरह से लाल होता दिख रहा है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह के बयान योगी सरकार के मंत्री दे रहे हैं, उसे एक बार फिर इस पर सियासत गर्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, यानी यूपी मांगे उत्तर आज इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश के नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ऐसा मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से सियासी तपिश को बढ़ा दिया। योगी सरकार के मंत्री यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की हिमायत करते दिख रहे हैं, जिसने विरोधी दलों के नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को लेकर विरोध जता चुके हैं, तो दूसरे सियासी दल भी इसका विरोध करते दिख रहे हैं। वहीं योगी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री इस कानून को देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं इस पर क्या कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने। देश के लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। हम तो जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के लिए काम करते हैं। देखिए, एक एक कदम आप देख रहे हैं, राष्ट्र हित में एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा। समय निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन जो देश के हित में निर्णय होगा लेने के लिए, वो सब होता जाएगा। एक एक कदम आगे लोग बढ़ते जाएंगे, सरकार निर्णय लेती है। दूसरी ओर सपा नेता सैयद मसूद उल हसन ने इस कानून का विरोध किया और कहा कि ये लोगों की धार्मिक आजादी खत्म करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इसे लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो जो ट्राइबल हमारे लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो उनके अपने रिवाज हैं, जो उनकी अपनी रीतियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। जो अलग अलग धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, उनके अपने जो धार्मिक आजादी उनको मिली हुई है, वो खत्म हो जाएगी। कॉमन सिविल कोड लाने का हम समर्थन करेंगे। लाएं तो, लेकिन कायदे से लाएं। देश को गुमराह ना करें, देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। देश की जनता करवट ले रही है और मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम स्कॉलर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कानून को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड कॉमन सिविल कोड को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गुजरात सरकार को तो सिर्फ कॉमन सिविल कोड लागू करना है किसी तरह से। जिस वक्त वो कॉमन सिविल कोड की तैयारी कर रहे थे, जरा दिखवा लेते कि वो पुल जिसपे जंग लगी तारें लगी हुई हैं, जिसके केबल जंग लगे हुए हैं, जिसके लॉक जो है जंग लगे हुए हैं, अगर इस पे ध्यान दे लेते, जिसको आप विकास का झूठा प्रोपेगेंडा कहते हैं। साफ है कि यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आने से सियासत गर्म होती दिख रही है। जहां पर बीजेपी नेता इसकी हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर विरोधी दलों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट तो पूरी देख ली कि आखिरकार किस तरह सियासत हो रही है। आपको कुछ अहम बिंदु बताते हैं, क्योंकि जिस मसले पर सियासत हो उसकी जानकारी जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको कुछ बिंदु हम समझाने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड विरोध का शोर हाई है।
यानी कोड तो है। खबर क्या, दरअसल उत्तराखंड गुजरात के बाद यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की एंट्री हो रही है। अब यूपी के नेता कह रहे हैं कि सिविल कोड लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत कर रहे हैं बीजेपी नेता। इस तरह के बयानबाजी तेज शुरू हो गए। स्वतंत्र देव सिंह ने बयान दिया तो सब नेता उनके साथ खड़े हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में दिख रहे हैं विरोधी। विपक्ष सवाल उठा रहा कि माहौल बस कर रहे हैं, माहौल बना रहे, करेंगे कुछ नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, वो लगातार उठाते ही रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी पारा अब यूपी का बढ़ गया है क्योंकि निकाय चुनाव भी है, फिर मिशन 2024 की भी तैयारी है। बीजेपी कानून को राष्ट्र हित के लिए जरूरी कदम बता रही है। जिस तरह स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं राष्ट्र हित के लिए जो भी फैसले होंगे वो हम करेंगे। कानून पर विरोध बीजेपी के नियत पर सवाल उठा रहे। जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि नियत में खोट है, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये खबर है और इसी खबर पर हो रही है सियासत और इसी पर हम करेंगे बात कि आखिरकार ये मसला है क्या और क्यों इस पर सियासत हो रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ संजय चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के, जैसे जुड़ेंगे उन्हें चर्चा में शामिल करेंगे। विनय सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, जैसे जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। शुभ सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव त्रिपाठी नेता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शुभ सिद्दीकी जी, आप लोगों को ऐतराज क्यों है? देखिए ऐसा है सर, सिविल कोड जो कॉमन लागू करने की बात चल रही है, अभी गवर्नमेंट में इसको खुल के कोई बात नहीं करी है। आप देखिए इस पे जो पर्सनल लॉ होता है उसको अगर आप हर मजहब में लें तो ये इंग्लिश वर्ड है। पर्सनल लॉ तो लोग समझते हैं एक समुदाय पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर मजहब के अपने अलग कानून होते हैं। जिस तरह आप देखिए इस मुल्क में सती प्रथा का मामला एक चलता था, उस वक्त औरतें जो हैं शौहर जब ख़त्म हो तो जल जाती थी, उस प्रथा को ख़त्म किया गया। उसके बाद बाल विवाह चला, उसमें शादी कम उम्र में होती थी, उसको ख़त्म किया गया। तो इस तरह मुस्लिमों में जैसे ट्रिपल तलाक की एक बात आई थी, तो ट्रिपल तलाक पे जो कानून बना उस पर बहुत अगेंस्ट बात रही, लेकिन आज वो मामला बहुत कम है, ट्रिपल तलाक वगैरह नहीं हो रहे हैं। और मैं एक बात बताता चलूँ सर आपको कि जो जिसके मज़हब होते हैं उसमें ये एक बात होती है, वो शरीयत से जुड़े हुए होते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर अभी एक सामने बात आई है, मैं समझता हूँ वो हर धर्म के लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे वहाँ इस्लाम में जो चली आई शरीयत में वो बदलना नामुमकिन सी बात है, जिसको कि गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन इस पर रणनीति बनाई जा रही है कि इस पर क्या किया जाए। जैसे हमारे वहाँ एक बात जनरल सी बात चलती है, लोग कहते हैं जो मुसलमान देखिए 4 शादी कर लेता है, ऐसा नहीं है। हमारे आलिमों को भी इसको मंजर आम पे आके इस बात को बताना पड़ेगा कि 4 शादी क्यों की जाती है, उसकी शराइत क्या होती है। सबसे पहले कि आपके अहलिया राजी हो तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या आपके मामलात वगैरह, तो इस तरह की बातें ना की जाए। नहीं तो शोएब जी बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुखालफत करते हैं सर, आप मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो अपनी प्लानिंग है उसको मंजर आम पे आके इनको ये बताना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए ईसाई धर्म भी अलग होता है, मुस्लिम धर्म भी होता है, तो उनकी जो अपनी किताबों से बात चली आ रही है इस्लाम में, उसको मैं समझता हूँ हटाना नामुमकिन सी बात है। लेकिन शोएब जी वो ठीक है, लेकिन हैं तो हम सब, हम भारतीय हैं, हम हैं तो सब हिंदुस्तानी ना। जी 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 मैं सब हिंदुस्तानी हैं। और देखिए हर मजहब में ये कहा गया है कि जिस भी मुल्क में आप रहे हैं उसके कानून को फॉलो करें। कुछ कानून जो बने हैं उसको जाहिर सी बात हर समुदाय ने एक्सेप्ट भी किया। सर एक सेकंड, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन मसला यहाँ पे देखिए धर्म जुड़ जाती है जो बात। तो अभी गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि मैं चाहता हूँ, जैसे जीएसटी लग गई पूरे मुल्क में साथ चल रही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों से बात कही कि जो पुलिस की ड्रेस होती है एक जैसी हो जाए तो बेहतर है, जैसे आधार कार्ड है पूरे इंडिया में चल रहा है। लेकिन मजहब की बात देखिए थोड़ा सी अलग होती है। चलिए मैं इस पर चर्चा करूंगा, जैसे वैभव त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस को ऐतराज है? जी जी देखिए ऐसा है कि भाजपा को प्रोपेगेंडा करना है और ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मैं इस बात को मानता हूं कि सुधार प्रकृति का नियम है, हमेशा सुधार होते रहे हैं, बहुत सारे कानूनों में हुए हैं। जो भी प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो सुधार के पक्षधर होते हैं और सुधार बहुत सारे हुए हैं। आवाज़ रिपीट आ रही फिर आज जी, तो ऐसा है कि सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। आवाज जरा मैं कराता हूँ मुझे। देखिए वैभव जी की आवाज उनको बार बार जा रही है, जरा इसको लेकिन एक चीज जी जी, जो कॉमन सिविल कोड है, ऐसी जरूरत क्या है, ऐसी कौन सी आपात स्थिति है, या ऐसे देश का विकास या
जो कानून है किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, जो ये लोग इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग पूरे देश के लोग एक साथ मानते हैं, हर धर्म जाति के लोग मानते हैं। जीएसटी का भाई ने जिक्र किया, ऐसे ही सीआरपीसी आईपीसी को सारे लोगों पे लागू किया जाता है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मैं सिर्फ इतना सा जान रहा हूं, इतना सा कि एक सवाल, अगर हम हिंदुस्तानी है तो एक कानून बन जाएगा सर, दिक्कत क्या आ जाएगी? बस जयप्रकाश जी, ऐसा है कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो क्या हम कह दें कि सनातन, ईसाई, सिख, जैनी, पारसी सबका धर्म भारतीय कर दिया जाए? आप नहीं, ये तो कोई नहीं कह रहा ना सर, कानून की बात हो रही है ना सर, नहीं है, कानून की बात हो रही है ना, ये तो बिल्कुल। अरे कानून में आप बताइए कहाँ भेद है? आप बताइए कानून में कहाँ भेद है? क्या चुनाव के लिए कानून दूसरों के लिए अलग अलग होता है? क्या टैक्सेशन के लिए है? क्या रेवेन्यू के लिए है? क्या सीआरपीसी आईपीसी के लिए? मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन सर जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो तरह तरह की दलील दे रहे हैं ना, वो तो कहते हैं कि अगर अलग अलग मजहब के हिसाब से कानून है तो कहीं ना कहीं अदालतों पर भी बोझ पड़ रहा है। ये चीज, बहुत चीजें बातें कही जा रही हैं। विनय जी का रिएक्शन ले लेता हूं। विनय जी, समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि क्या अगर हम हिंदुस्तानी, अगर हम भारतीय हैं तो एक कानून बनने में क्या दिक्कत आ सकती है सर? देखिए, समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करेंगे। आप समझिए पहली बात को, पहले तो ये समान नागरिक संहिता को समझने का प्रयास करें। ये है क्या? समाजवाद का असली मतलब ही यही है, लेकिन हमें इनकी मंशा पे कहीं न कहीं शक है, क्योंकि हम तो चाहते हैं बराबरी हर जगह होना चाहिए, अमीरी में, गरीबी में, शिक्षा में, चिकित्सा में। इससे हमारा देश मजबूत होता है, लेकिन ऐसी मंशा इनकी कहीं नहीं है। देश को मजबूत करने की मंशा इनकी है ही नहीं है। नहीं तो क्या मंशा नजर आ रही है ना विनय जी? फिर मंशा क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, चुनाव के समय इस तरीके का, जब ये 2024 में इनके जाने का समय आ गया है, तो इनको कहीं ना कहीं डर सताने लगा। तो ये सिर्फ एक के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ ऐसा कुछ न कुछ ले आते रहते हैं, प्रोपेगेंडा ले आते रहते हैं, जिससे कि वोटों का जो है ध्रुवीकरण हो सके। इनकी मंशा देश को मजबूत करने का। सर आप डबल बातें कर रहे हैं ना सर। विनय जी, आप डबल बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि होना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं इनकी मंशा पर सवाल है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप देश को मजबूत करना चाहते हैं तो सबको शिक्षा एक देनी चाहिए। आज प्राइमरी पाठशाला में दलिया खिलाते हैं। नहीं तो मदरसे का सर्वे करते तो आपको ऐतराज हो जाता ना विनय जी। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी विरोध करती है। आप प्राइमरी पाठशाला को ये कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण कर रहे हैं मदरसों का, तो आपको ऐतराज हो जाता है। जहां पर, सब बात पूरी सुनिए, जहां पर दलिया या तो बच्चे खाते हैं या जानवर खाता है, और किसके लिए? सिर्फ दलिया के लिए आप प्राइमरी पाठशाला खोल रखे? आप सब दलिया तो सर मैं भी खाता हूँ। दलिया आप नहीं खाते होंगे, आप बड़े लोग हैं। दलिया तो मैं भी खाता हूँ सर, शाम को हर दिन खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे और जानवर ही खाते हैं। मेरी बात सुनिए, उस दलिया में आप अलग बात है कि आप दलिया नहीं खाते होंगे, आप बड़े लोग हैं, शाही पनीर खाते होंगे, लेकिन दलिया तो हम भी खाते हैं। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी। उस दलिया और इस दलिया में बहुत अंतर है। वह जानवरों के खाने के लिए जो थर्ड क्लास का होता है, ऐसे ले आकर के प्राइमरी पाठशाला में। बात यह है कि हमारे कहने का मतलब समाजवाद ही हम इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शोएब सिद्दीकी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं वैभव त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। ठीक है विनय जी आ रहा हूँ। शोएब सिद्दीकी जी, सारी चीजों में बराबरी होनी चाहिए, इस तरीके का बात करके केवल चुनाव के समय। ठीक है विनय जी लौटेंगे। प्रकाश जी ऐसा है, प्रकाश जी देखिए ऐसा है, जी प्रकाश जी देखिए ऐसा है कि अभी सपा के प्रवक्ता ने बात कह दिया कि हमें इस सिविल कोड जो कानून आ रहा है इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कम से कम एक समुदाय ये जान ले कि सपा को आपके खिलाफ अगर कुछ होता है या आपको लगता है तो आपके विरोध में कभी खड़ी नहीं होगी, ना कभी खड़ी हुई थी। इस बात को मान लें। गवर्नमेंट ने ये जो कानून लाए हैं तो ये जल्दबाजी वो नहीं करेंगे, चाहे सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो। इस पे आप देखिएगा हर मजहब के लोगों को, बड़े बड़े आलिमों को बैठा लेंगे। आप देखिए, तो शोएब सिद्दीकी जी, आप मानते हैं ना कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है तो वो मुस्लिमों को साधने की राजनीति करती है। मिलना चाहिए। अरे तो आप इस तरह का, अरे सर रुक जाइए, मत अपनाइए। अरे विनय भाई सुन तो लिए, मुकम्मल कर लूं बात। मतलब नहीं है। अरे मुकम्मल कर लूं बात। देखिए उनकी नजर किस पे, एक सेकंड, जहां तक मुझे लगता है प्रकाश जी, तो गवर्नमेंट का ये मामला है, इस तरह नजर की छोटी जो मामले
समुदाय में रहते हैं वो बिगड़ जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ जो मेरे अगर जायदाद है तो मैं उसका 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता हूँ। और मान ली मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे एक बच्चा चाहता है दूसरा नहीं चाहता है, तो मुझे वो पावर पूरे की नहीं है कि मैं उसको वसीयत कर दूं तो दूसरा बच्चा मेरी खिदमत नहीं करेगा कि मुझे तो कानूनी अख्तियार है ही है कि मुझे दौलत मिलेगी, अपने माँ बाप को ताज बना लेगा। मैं आ रहा हूँ यतीमा चेतनानंद जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु। चेतनानंद जी, ये सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ कांग्रेस के शोएब सिद्दीकी यहाँ मुस्लिम समाज से बैठे हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, समाजवादी प्रवक्ता भी है, ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की जरूरत हो रही है बीजेपी की तरफ से। आपको लग रहा है हिंदू समाज को क्या ये कॉमन सिविल कोड की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। देखिए, जब हम एक देश में रहते हैं तो उसके लिए उसके सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि हिंदुओं को क्या फायदा? ठीक है, आप हिंदुओं को क्या फायदा नुकसान ही लेके जाता ना कोई कानून बनता है तो आप क्यों वकालत कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म के लोग फायदा, हर चीज फायदे नुकसान के दरमियान रख के नहीं दे, हमें क्या फायदा है इससे लेना देना नहीं है। बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। हमारे लिए हमारे लीगल राइट्स कुछ और हो और दूसरों के लीगल राइट्स कुछ और हो। आप उसी के मद्देनजर 4 विवाह की परमिशन आप लोग लेते हैं ना। जब एक देश है तो एक विवाह। देख, तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, हिंदू धर्म को क्या दिक्कत है, हिंदू संगठनों को क्या दिक्कत है? हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? यही तो बात है ना, ध्रुवीकरण जो ये लोग कह रहे हैं बैठकर कि ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू संगठन और बीजेपी के लोग। मैं एक रिएक्शन आऊंगा, मैं ठीक है वैभव जी आऊंगा क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, लगातार आप बीजेपी को लोग बोल रहे हैं तो उनसे भी ले। संजय चौधरी जी लगातार आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी चुनाव आते देख अब फिर ये लेकर आ गई है, लेकिन आप भी लगातार कहते आ रहे हैं सर यूपी में पिछले चुनाव 2017 में भी आपने ये मुद्दा गरमाया था लेकिन नहीं आया। यूपी में तो इसका अता ही पता नहीं है सर। उत्तराखंड ने तो कमेटी भी गठित कर दी है, 2 महीने का लिए वहां टाइम भी दे दिया और आप नहीं बना पाए, सिर्फ आप भी माहौल ही गरमा रहे। संजय चौधरी जी देखिए, जिस विषय के बारे में भारत का संविधान घोषणा करता हो, संविधान का जो अंग हो, उस विषय पर काम करने के लिए, संविधान की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ लोग उसमें रोड़ा अटकाने की बात करते हैं तो वो संविधान के विरोध में काम करते हैं। ये विषय तो संविधान में रखा हुआ है, संविधान का अंग है। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल संविधान की भावना के अनुरूप जो भावना पर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है उसमें रोड़े अटकाकर राजनीतिक रूप से संविधान के विरोध में काम करने वाले राजनीतिक दल हैं और मुझे लगता है कि ये कदम संविधान की मंशा के अनुरूप है। संजय जी, तो यूपी में उठाइए ना कदम, किसने रोका आपने, कब होगा, यही तो पूछ रहे सर। नहीं, यही देखिए, जो इसके विरोध में तर्क दे रहे हैं वही लोग तो रोक रहे हैं। उत्तराखंड आपसे छोटा राज्य है, उत्तराखंड आपसे छोटा राज्य, वहां तैयारी हो रही है। गुजरात में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको 2016 मुझे याद है सर, 17 का चुनाव था, 2016 में आपने इस मसले को खूब उठाया था यूपी बीजेपी ने, लेकिन कहां है, अभी तक नहीं आया, कुछ भी तैयारी नहीं सर। यही तो आरोप लगा रहा है विपक्ष। देखिए, हम तो इस पर आमराय बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता में इसकी चर्चा हो ताकि जो कानून आए वो संविधान। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि आम राय बनाना चाहते हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। देखिए, ऐसा है, अभी एक बात हो रही थी कि वोट की राजनीति बाकी दल करते हैं। कांग्रेस हमेशा सभी संप्रदाय, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेके चलने की बात कर रही है। संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं और संविधान सभा में इस बारे में जो चर्चाएं हुई, बात कर रहे हैं आप, वो कांग्रेस जिसके प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर एक मिनट रुक जाइए, कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस जिसके प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि देश के जयप्रकाश जी ऐसे अनर्गल प्रलाप के लिए आप देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप। जयप्रकाश जी जरा इनके बीच में नहीं बोला तो इनको जरा सा म्यूट कीजिए। ये चिल्लाने का विषय नहीं है, अगर आप कुछ चिल्लाने का विषय नहीं है पर उठाएगा ना, जैसे आप बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, आप कांग्रेस कह रही है सब धर्म। सर कांग्रेस एक एंटनी की रिपोर्ट आप भूल गए। जयप्रकाश जी, एक एंटनी की रिपोर्ट आप भूल गए। 2014 में आप इसलिए हार गए थे लोकसभा क्योंकि आप एक विशेष समुदाय को ज्यादा पैरवी करते थे।
ये आपकी रिपोर्ट है, आपकी बिल्कुल नहीं, आपके- ऐसा कुछ अरे भी सर, नहीं यही था। चर्चा है। सुनिए जयप्रकाश जी, अगर मैंने दूसरे के बीच में टोका टाकी नहीं की है तो मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए समय दीजिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मैंने अगर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं किया तो मुझे अपना पक्ष ठीक है, रखने जल्दी से रखिए वैभव त्रिपाठी। हम सभी संप्रदाय को साथ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी कि किसी भी धर्म या संप्रदाय में जो सुधार की बात होनी है वो उसकी तरफ से आए तब बात हो। और जो बहन जी कह रही थी, मैं इनको एक बात याद दिला दूं कि इनको मुस्लिमों के प्रति तो बहुत तीव्र तलाक में भी बहुत आगे थी और उन मुस्लिम महिलाओं के प्रति बहुत दर्द था, लेकिन जिनके पक्षधर हैं ये, उस प्रधानमंत्री जी ने किस कानून के तहत अपनी पत्नी को छोड़ दिया? नहीं सर, मैं वैभव त्रिपाठी जी, ये व्यक्तिगत है, ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है। नहीं, ठीक है विनय जी, नहीं ये बहुत व्यक्तिगत आप गए ना, ये चर्चा का विषय नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर मैं इसको खंडन करता हूँ। नहीं भाई, ये बात नहीं जाए, ये बात नहीं विनय जी, आप कहाँ ले गए इस चर्चा? हो जाते हैं आप लोगों की टिप्पणियां अभद्र होती है, ये स्वीकार नहीं होगी। ठीक है विनय जी अपनी बात रखिए। वैभव जी रुक जाइए, विनय जी माफी मांगनी चाहिए इनको कम से कम। जयप्रकाश जी नहीं, मैं 10 सेकंड नहीं मैं आपको मौका नहीं दूंगा वैभव त्रिपाठी जी, आप बहुत व्यक्तिगत हो जा रहे हैं। फिर ऐसे तो राहुल गांधी के बारे में बताएंगे ना फिर ये लोग संविधान के। नहीं सर छोड़ दीजिए, फिर तो ये राहुल गांधी के बताएंगे। छोड़िए विनय सिंह, ठीक है विनय जी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही, ठीक है। अरे वैभव जी हो गए, विनय जी की बात रख ले दीजिएगा, फिर मैं आऊंगा बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। विनय जी आप अपनी बात रखिएगा। विनय सिंह हाँ जी बोलो। समाजवाद का मतलब ही यही होता है कि अरे तो सर खुल के समर्थन कीजिए ना, समाजवाद कर रहे हैं आप, खुल के समर्थन करिए। फिर मंशा पे सवाल उठाते हैं, समर्थन भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर ऐसा कानून हो 140 लोगों की हत्या हो जाती है, निर्मम, इसको हत्या ही करेंगे। जिसको पुल बनाने नहीं आता, वाच कंपनी को अपने टेंडर दे दिया, हम ऐसे कानून की मांग करेंगे। हम चाहते हैं ऐसे कानून की स्थापना हो, ऐसा कानून बने जहां पे समानता। ठीक है संजय चौधरी जी एक रिएक्शन। तमाम मेहमानों को आपने सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, सपा को भी सुन लिया। देखिए ऐसा है कि ये वही लोग हैं जो संविधान की मंशा पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। देखिए अगर अमेरिका में, अगर इंग्लैंड में, अगर जर्मनी में यहाँ के रहने वाले मुसलमान इक्वल सिविल कोड को स्वीकार करते हैं, तो जिस भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता की बात है वहां यह लागू होता है, तो ऐसे मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले दल इसके विरोध में क्यों आ जाते हैं? अगर आपने संविधान की शपथ लेकर अगर आप राज्यसभा लोकसभा में गए हैं तो संविधान की मंशा के अनुरूप इक्वल सिविल कोड की प्रशंसा होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। और ये बेहतर बात है कि हमारा देश उस तरफ से बढ़ रहा है। कई राज्यों में इसके लिए प्रतिबद्धता हुई है और जनता ने ऐसी बात करने वाले राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव में विजयी बनाकर भेजा। ठीक है चेतनानंद जी, आपको लगता है जब कोई बात आती है, जब कोई विकास योजनाओं को लेकर बातें आती है, तब तो ये बात कही जाती है कि भैया समानता होना चाहिए, जब कानून की बात आती है तो फिर ये लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं? नहीं जयप्रकाश जी, विकास कहाँ चाहते हैं ये लोग? हाँ यही तो बात है ना, जब विकास की अगर योजनाओं की बात आती है तो सबके लिए बयान आया है कि हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चों के हाथ में लैपटॉप होगा तो कुरान और हदीस पढ़ नहीं पाएंगे वो। ये लोग तो चाहते हैं कि जिहादी बम बनाकर उनको समाज में उतार दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी की सिर्फ उन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं जिनमें मीठा मीठा खाना चाहते हैं और कड़वा कड़वा थू करके फेंक देना चाहते हैं। इन्हें विकास नहीं चाहिए, इन्हें विकास, देश के विकास में ना इनका कोई योगदान है, ना ये विकास चाहते हैं और इसीलिए ना अपनी महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं ताकि ये उन पर शासन कर सके। इसीलिए कॉमन सिविल कोड के भी विरोधी हैं। ये अगर शरिया का कानून सिविल कोड में चाहते हैं तो फिर क्रिमिनल कोड में इनको क्यों नहीं चाहते? क्रिमिनल कोड तो चाहिए भारत का और सिविल कोड चाहिए शरिया का, ये कैसे चलेगा? ये कैसी दोहरी नीति है? कानून की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी है, दोनों में संविधान की जानकारी है इनको। विनय जी मुझे कानून मत सिखाइए, कानून की जानकारी है। 20 साल
एडवोकेट रही हूँ, संविधान की बात करते हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रही हूँ 20 साल। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र की अरे हत्या लोकतंत्र की आप संविधान जानते नहीं, संविधान मानते नहीं, संविधान जयप्रकाश आपको जी। स्वीकार नहीं, राष्ट्र पर आप लोग राजनीति करते हैं। जी सर, जी, आप जी। लोग मरवा कर लोगों को राजनीति करते हैं। शोएब और सिद्दीकी उसके बाद आखिरी कहते हैं कमेंट, संविधान आखिरी नहीं कमेंट जानते। शोएब सिद्दीकी, अगर देश में हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, तो कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। अगर योजनाओं का सब समान रूप से लाभ ले रहे तो कानून भी समान रूप से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए सर। देखिए सर, ऐसा है कि हम जिस भी मुल्क में रहते हैं उसके कानून का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, और हर मजहब को करना चाहिए। और जो जो कानून आए उसका हर आदमी ने सम्मान किया। लेकिन सर, ये जो सिविल कोड यूनिफॉर्म वाला आ रहा है उसमें एक मजहब का मामला आ जाता है। सिर्फ एक मुस्लिमी मजहब नहीं है, उसमें हिंदू भाइयों का भी मजहब है, ईसाइयों का भी मजहब है, तो उसमें कुछ शरीयतें चलिए बातें सर, आती हैं। सबकी अपनी अपनी तो राय, गवर्नमेंट लेकिन जो है मसले लग रहा है आगे- जिस तरह यूपी में भी बातें हो रही हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यूपी में जिस तरह नेता बात कर रहे हैं, फिर से लग रहा है कि चुनाव और निकाय चुनाव से पहले ये मामला गड़बड़ाएगा, यानी ये शोर हाई है और भी ज्यादा हाई हो जाएगा 2024 जैसे जैसे नजदीक आती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता है।